अब इस प्रश्नावली का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यानी इस प्रश्न में एक पतंग के बारे में बताया जा रहा है। यानी भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की डोरी तनी हुई है इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर ये पतंग हो जाएगा और यहाँ पर ये पतंग इस प्रकार से, ठीक ना। और ये जो तनी हुई डोरी है इसकी लंबाई है 85 मीटर। 85 मीटर की एक पतंग की डोरी तनी हुई डोरी है, ठीक। और ये जो डोरी है पतंग की डोरी, ये भूमि तल के साथ, ये है भूमि तल, ये इस भूमि तल के साथ थीटा का कोण बनाती है, ठीक ना, थीटा का कोण। और ये थीटा इस प्रकार से है कि tan थीटा बराबर में है 15/8, ठीक ना, tan थीटा बराबर 15/8। तो हमें इस भूमि तल से पतंग की जो ऊंचाई है, यानी पतंग भूमि तल से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, वह ऊंचाई हमें निकालनी है, ठीक। तो ये हो जाएगी भूमि तल से पतंग की ऊंचाई। इस ऊंचाई को हम मान लेंगे कुछ, ये ऊंचाई है तो इसे हम मान लेंगे कितना, h, ठीक ना। h मान लेंगे कि पतंग जो है भूमि तल से h ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना पतंग भूमि तल से h ऊंचाई है ना, ऊंचाई पर है, ठीक। इस प्रकार से माना पतंग भूमि तल से h ऊंचाई पर है। तो यहाँ हम देखें, इसे हम A कह सकते हैं, इसे B और इसे C। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो h है ये लंब है, और यहाँ पर 85 मीटर की जो डोरी की लंबाई है, ये डोरी पतंग की डोरी यह यहाँ पर कर्ण की तरह है, ठीक ना, कर्ण की तरह है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर h फाइंड करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे इस त्रिभुज से, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम लंब और बट्टे कर्ण, है ना, लंब बट्टे कर्ण का रिलेशन लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इस एंगल के लिए लंब, क्योंकि डेटा यहाँ पर कर्ण के रूप में ये दिया गया है, कितना 85 मीटर, डोरी की लंबाई 85 मीटर दी गई है, तो ये कर्ण की तरह है और यहाँ h जो है लंब की तरह है, तो लंब बटे कर्ण का रिलेशन ही यहाँ पर लगा सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण बराबर में कितना, बराबर में हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा तो दिया गया है ही नहीं, तो थीटा साइन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, tan थीटा बराबर 15/8, उसी को यूज़ करके, है ना, इसी को यूज़ करके हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर में 15/8 है, ठीक, tan थीटा बराबर 15/8। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये साइन थीटा जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है, तो यहाँ बराबर में लिखेंगे लंब और बट्टे में आधार, इस तरीके से। इसीलिए अब हमें क्या चाहिए, कर्ण, है ना, लंब ये हो गया, कर्ण के लिए क्या करेंगे, कर्ण बराबर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से। लंब यहाँ पर है 15, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर, ठीक ना, इस तरीके से, बराबर यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है ना, कितना 225, और प्लस में 8 का स्क्वायर 64 और उसका रूट, बराबर 225 और 64 को जोड़ा जाए तो ये हो गया 5 और 4, ये 9, और ये कितना है 6 और 2 8, कितना, और यहाँ 2 200 कितना हो गया 89, है ना।
और 289 का जो वर्गमूल होता है, क्योंकि रूट है, इसका स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो 289 का जो वर्गमूल हो गया वो कितना हो गया, 17 है ना, 17 हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे 17। ठीक, तो लिखेंगे अतः या कर्ण, कर्ण कितना हो गया, 17। ठीक ना, तो यहाँ पर 17 कर्ण, यहाँ पर 17 है। तो त्रिभुज में लंब कितना है, h, तो लिखेंगे क्या चीज़, h, और बट्टे में कर्ण यानी 85 मीटर। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा के लिए लंब बट्टे कर्ण है। तो इस डेटा से ये जो थीटा है, इस थीटा के रिलेटेड ये वाला टर्म है और इसी के रिलेटेड ये वाला टर्म है, इसीलिए इस थीटा के लिए लंब यहाँ पर 15 लेंगे और कर्ण यहाँ पर 17। तो लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण यानी 15/17 है ना। यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं अतः साइन थीटा बराबर कितना, 15/17। ठीक ना, 15/17। तो यहाँ पर 15/17 हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, h हमें फाइंड करना है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। तो इधर हो गया h और उधर 15 गुने कितना, 85, और बट्टे में 17 है। तो 17 × 5 = 85 होता है, तो 5 मरतबे इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। 17 एकम 17 और 17 × 5 = 85। ठीक, बराबर में 15 गुने 5, यहाँ मीटर में है, ध्यान रहे ये मीटर दे देंगे। तो 15 × 5 = 75 हो गया ना, तो लिखेंगे 75 मीटर। तो h कितना हो गया, 75 मीटर। लिखेंगे अतः भूमि से पतंग की ऊंचाई, लिखेंगे पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। ठीक,